नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। शनिवार को झाझा रेफरल अस्पताल का ओपीडी कक्ष उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब दो आशा कार्यकर्ताओं के पतियों के बीच एक गर्भवती महिला के प्रसव को लेकर जमकर हाथापाई हो गई। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अनियमितताओं और प्रोत्साहन राशि को लेकर खींचतान की गंभीर तस्वीर पेश करती है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है मामला। दरअसल कटबजरा निवासी गेना यादव अपनी नातिन सोनिया कुमारी को प्रसव के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। तभी कटबजरा के आशापति सुनील कुमार यादव और फोक्सा की आशा संजू देवी के पति कपिल देव यादव के बीच सोनिया के प्रसव को लेकर विवाद शुरू हो गया। दोनों अपने अपने क्षेत्र का हवाला देते हुए प्रसव का श्रेय लेने पर अड़ गए। यह विवाद इतना बढ़ा कि अस्पताल के सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। हंगामा बढ़ता देख दोनों आशापति बीएचएम सुभाष चंद्र और एचएम नवनीत कुमार के पास पहुंच गए, जहां अधिकारियों की फटकार के बाद मामला शांत हुआ। आशापति कपिल देव और आशा संजू देवी ने बताया कि सोनिया का ससुराल फोक्सा में है और उन्होंने शुरू से ही सोनिया के सर्वे और टीकाकरण का काम किया था। उनका दावा है कि सोनिया कुछ दिन पहले ही अपने नाना के घर कटबजरा गई थी, जिसके बाद उसे प्रसव के लिए अस्पताल लाया गया। क्या नाम है? संजू देवी। संजू देवी। संजू देवी। क्या मामला हुआ था? क्या मामला यही हुआ सर कि मेरा पेशेंट आया है, फोक्सा का बहू है और उसमें वो बहू के फोक्सा वाला पेशेंट को ये सुनील यादव ने दखल अंदाज कर रहा है कि मेरा ये पेशेंट को इसका होना चाहिए हमको, और हम बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए हमको कि फोक्सा का बहू है। इस सर्वे बुक में इसका सारा प्रॉपर्टी फोक्सा में है। कटबैरा में नाना घर आया डिलीवरी संभालने के लिए, तो इसीलिए वो लड़ाई कर रहा है सर। इतने पोषक क्षेत्र के दौरान जो है टीका वगैरह का कहाँ पड़ रहा था उसका? खत्म हो जाएगा सर। टीका हम भी दिलाए हैं सर। आप भी दिलाए? अच्छा ठीक है। ये तो मतलब आपका कहना है कि ये हमारे क्षेत्र में है इसलिए हम लेके आए। आशापति सुनील कुमार ने दावा किया है कि 3 माह से गर्भवती सोनिया का टीकाकरण उनकी पत्नी द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया कि गेना यादव के बेटे ने उन्हें प्रसव के लिए फोन किया था, जिसके बाद वह सोनिया को गांव में अस्पताल लाए थे। सुनील ने अपनी पत्नी आशा कर्मी सीता देवी की अनुपस्थिति का कारण उनकी बीमारी बताया, लेकिन जब उनसे बीमारी के संबंध में कार्यालय को लिखित सूचना देने की बात पूछा गया तो उन्होंने टाल मटोल भरा जवाब दिया। नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। सुनील कुमार यादव। कहाँ आपका किस क्षेत्र में पड़ता है? क्षेत्र में। कटबजरा क्षेत्र में। हाँ, कटबजरा पेशेंट लाए। आप लाए? हाँ, हम लाए। आपकी पत्नी का काम है कि आपका काम है? आपकी पत्नी का? मेरी पानी चढ़ा हुआ है। पानी चढ़ा हुआ? चलिए एम्बुलेंस लाते उसको, पानी चढ़ा हुआ, मतलब वो बीमार है? हाँ, बीमार तो है। वो आ गए। हाँ। फिर यहाँ पर विवाद क्या हुआ? विवाद ये बात है कि जैसे ये है फोक्सा का, हाँ। इसकी नतनी है, हाँ। लेकिन बराबर ये कटघरा में रखती है। और जब से ये मतलब डिलीवरी हुआ 3 महीना से अब तक इसको टीकाकरण देख रेख सब हम किए। जब 9 महीना पूरा इसका लड़का हमको फोन किया कि मेरी जो सो बहू के दर्द हो रहा है, तुम गाड़ी मंगा लो। हमने गाड़ी भेजा, फिर इसका घर गए, इससे बात किए कि क्या कैसे मतलब हमारे दर्द हो रहे तो गाड़ियाँ मंगा। हम गाड़ी मंगवाए, गाड़ी यहाँ पेशेंट भेजे, पीछे आए, तब तक ये पकड़ लिया पेशेंट। अच्छा ठीक है। वो आपकी पत्नी का क्या नाम बताया? मेरा नाम सरिता देवी। सरिता देवी। कितने दिन से वो बीमार है? कितने दिन से? 4 दिन से बीमार है। तो क्या इसके लिए तो आपने यहाँ पर छुट्टी का कुछ आवेदन वगैरह दिया है अस्पताल में? हाँ, छुट्टी आवेदन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए सूचना? अच्छा। सूचना आप आ गए हैं पेशेंट को लेकर, लेकिन आप पत्नी के बीमार होने पर सूचना नहीं दे रहे हैं अस्पताल को। अब सुनिए, जब उसका स्थिति खराब रहेगा तो पेशेंट को छोड़ दिया जाएगा। तब पेशेंट आज आपको पत्नी का मतलब काम याद आ गया, लेकिन पत्नी के लिए आवेदन आप नहीं दिए यहाँ पर? आवेदन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए थे? आवेदन नहीं दे पाए। नहीं दे पाए, लेकिन आप प्रसव करवाने के लिए अपने क्षेत्र से उठा के लेके चले। ठीक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएचएम और एचएम ने दोनों आशा कार्यकर्ताओं से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। साथ ही बीमार आशाकर्मी से मेडिकल कागजात भी मांगे गए हैं, ताकि यह पता चल सके कि उनके पति की बात में कितनी सच्चाई है। यह घटना सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच का झगड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। उनका मुख्य कार्य समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य सुनिश्चित करना है। यह खेदजनक है कि सेवा के इस पवित्र पेशे में प्रोत्साहन राशि और श्रेय लेने की होड़ इस कदर बढ़ गई है कि अस्पताल परिसर जैसे संवेदनशील स्थान पर भी झगड़े हो रहे हैं।
यह घटना इस बात की भी पोल खोलती है कि कैसे आशा पतियों द्वारा अपनी पत्नियों के काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है और नियमों की अनदेखी कर प्रॉक्सी के रूप में काम किया जा रहा है। यह मरीजों की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से सीधा समझौता है। समय आ गया है कि स्वास्थ्य विभाग इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से ले। आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं और उनका सख्ती से पालन करवाया जाए। प्रोत्साहन राशि का उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर सेवा के लिए प्रेरित करना है, न कि उन्हें आपस में भिड़ने का जरिया बनाना। यह सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है कि अस्पताल मरीजों के लिए शांति और उपचार का केंद्र बना रहे, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए रण क्षेत्र। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्रेकिंग न्यूज को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गेना यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? कटबजरा। जो डिलीवरी के लिए आई कौन लगती है आपका? वो हमारा नतीन था लगेगा। की नाम है नतीन पतो के? सोनिया कुमारी। सोनिया कुमारी। क्या विवाद हो गया? विवाद यही हुआ कि मैं कहता है कि फोक्सा का हमरा है। हाँ। फोक्सा का सर्वे हमरा है। फोक्सा का समूचा ही तो है नहीं। फोक्सा में तो सब घर दुआर है। हमें खाली इमरजेंसी के लिए हमारे बेटिया मर गई तो हम रख लेंगे। इतना ही विवाद है सर। यहाँ का है हमार होगा, मैं कह दिया हमारा। कौन कर रहा है? ये है जो कपिल और हमरा सर्वे हो हमर, मैं कहिए हमें करेंगे हमर।